नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मौजूदा सियासत जो रंग सूबे को इस वक्त दिखा रही है, वो रंग आपको बता दें कि सारे समीकरणों को, सारी संभावनाओं को धराशायी करने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक, मौजूदा स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, कमल थाम लिया है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद वो नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने लंबी सेवा के बाद कांग्रेस को त्याग दिया है। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने इस्तीफे में लिखा, आज देश में हमने अपने महान गणराज्य के गठन का जश्न मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं भी अपनी राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करता हूं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं, और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है, कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। तो पडरौना की सियासत से ताल्लुक रखते हैं तुमको ही राज जैसे तमाम क्षेत्र हैं जो जुड़े हुए हैं आरपीएन सिंह और इनके परिवार के साथ में। अच्छा होल्ड माना जाता है इनका। तौकीर किदवई हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। तौकीर, एक शब्द में सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या आरपीएन सिंह का ये दाव उनके करियर के लिए, राजनीतिक करियर के लिए लंका कांड तो साबित नहीं हो जाएगा?
जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस जो लगातार इस बात के दावे कर रही थी कि वो बहुत मजबूत है, सड़कों पर है, आम आदमी से जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा फेलियर ये माना जाएगा, क्योंकि जो उसके बड़े नेता हैं जो लगातार दावे कर रहे थे, और खास बात है कि इनके लेकर आरपीएन सिंह को लेकर 10 दिन से चर्चा चल रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इसी बीच जब कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो उसमें आरपीएन सिंह का नाम भी डाला। इसका साफ संकेत है कि वो आरपीएन सिंह के संपर्क में थे ही नहीं, वरना उनको शायद जानकारी होती कि वो भारतीय जनता पार्टी जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो बड़ा जो दांव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माना जाएगा, क्योंकि आरपीएन सिंह एक बड़े नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, और खास बात है कि जिस सीट से उनकी पत्नी सोनिया सिंह मैदान में नजर आ सकती हैं, और उसी सीट पे उनका मुकाबला स्वामी प्रसाद मौर्य से होने जा रहा है। दूसरी सीट जो तमकुही राज सीट है, वहां से विधायक अजय कुमार लल्लू हैं, जो कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मुकाबला जरूर कड़ा होने वाला है, क्योंकि आरपीएन सिंह एक बड़ा नाम है, गृह राज्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी पत्नी जानी मानी पत्रकार भी रही हैं। तो फिलहाल अभी आगे आने वाले समय में देखना है, क्योंकि आरपीएन सिंह के जाने के बाद अब लड़ाई कैसे होने वाली है, और कोई और नेता जो इनके आरपीएन सिंह के संपर्क में है वो भी क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामेंगे। ठीक है, दूसरी बात जो ठीक है। उत्तर प्रदेश में तौकीर मैं आपसे समझना चाहूंगी और तमाम जनता भी जानना चाहेगी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके साइकिल पर सवार हुए, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, अब बहुत लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस से टूटने के बाद जैसे ही कमल थाम लिया है आरपीएन सिंह ने, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की कमी को कुछ हद तक आरपीएन सिंह पूरा कर पाएंगे क्या? क्योंकि कांटे की टक्कर दोनों के बीच में देखने को मिलती रही है हमेशा से। अब देखिए, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करेंगे तो स्वामी प्रसाद बड़ा नाम हो जाते हैं, क्योंकि जब ये बहुजन समाज पार्टी में थे तो सबसे बड़ा चेहरा थे उस ओबीसी का। फिर इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में आए तो कई ऐसे बड़े नेता थे जिनको अपने साथ लेकर गए, और जब ये समाजवादी पार्टी में आए तो इनके साथ 14 विधायक आए, जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर शामिल थे। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो दावा है ओबीसी को अपने साथ लाने का, वो ज्यादा मजबूती से नजर आता है। लेकिन आरपीएन सिंह एक बड़े नेता हैं, ओबीसी से के नेता हैं, और खास बात है कि पश्चिम जो पूर्वांचल जो है उत्तर प्रदेश का, वहां से आते हैं, और पूर्वांचल में माना जा रहा है कि जो कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी की वो ओबीसी वोटर्स को लेकर ज्यादा थी। इसकी कमी अब आरपीएन सिंह पूरी करेंगे, लेकिन आरपीएन सिंह क्या उसी दमखम के साथ और जो जिस तरह से ये आक्रामक नेता रहे वैसी आक्रामकता के साथ नजर आएंगे? बिल्कुल। ये समय और जब हम सूबे की सियासत को तौकीर देखते हैं तो यहाँ का फॉर्मूला हमेशा से यही रहा है कि जाति है कि जाति ही नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आरपीएन सिंह का पडरौना और तमाम क्षेत्रों में दबदबा है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है, लेकिन क्या वो ओबीसी वोटर्स पर भी उतना ही होल्ड रख पाएंगे? बीजेपी को वो तमाम वर्गों की पूर्ति करवा पाएंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साइकिल पर सवार हो जाने के बाद बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। राजनेताओं के कदम कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हर घर तक पहुंचने की कोशिश में। बताया भी जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद चुनावी मैदान में बीजेपी के तमाम माड़ा दिग्गज उतरने वाले। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पश्चिम यूपी के कैराना से घर घर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। तो वहीं अब कैराना के बाद अमित शाह मथुरा से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में आ सकते हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल सकते हैं। सपा बसपा कांग्रेस और बीजेपी में रोज तल्ख बयानबाजी हो रही है। चुनाव प्रचार में हर पार्टी के स्टार प्रचारक यूपी आ रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सबसे पहले 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी का लक्ष्य अंत्योदय है, यानी कि समाज में सबसे आखिरी पायदान पर जो खड़ा है उसका अभ्युदय हो। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने जिंदा लोगों को नहीं, मृत लोगों को फायदा दिया है। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने में रुपए खर्च किए हैं। में जब पहली बार पार्लियामेंट के अंदर अपना बोले थे, स्पीच दिए थे, तब उन्होंने तय किया था कि सन 2022 तक जो इस देश का अंतिम व्यक्ति है उसके पास अपना निजी आवास हो, यानी सबसे कमजोर व्यक्ति के पास भी उसका अपना निजी आवास हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, तब जलेगा जब रोजगार होगा, उसमें बल्ब
24 घंटे जलता हो, यानी पूरे देश में 24 घंटे बिजली, और नल हो जो पानी देता। मतलब यह है कि रोटी, कपड़ा, मकान, सारी जरूरत की चीजें सन 2022 तक पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, और उसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण लागू करने का काम किया। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से सूबे में सियासत बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लेते हुए जिन्होंने पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता और जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा पर कुछ कहा जा सकता है। इसके साथ योगी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को तमंचावाद के नाम पर भी घेरने की कोशिश करी है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। शिवपुर सीट से मौजूदा विधायक मंत्री अनिल राजभर हैं, तो वहीं शिवपुर विधानसभा सीट को लेकर हमारे सहयोगी जया सिंह ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी बगावती तेवर अपनाए हुए ओम प्रकाश राजभर पे सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस समय चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विधानसभा सीट के शिवपुरी से वो चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। इस समय इस पर खास बातचीत के लिए ओम प्रकाश राजभर इस समय खुद मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, लगातार आपके कार्यकर्ताओं की भी मांग है कि शिवपुर के विधानसभा सीट से इस बार आप चुनाव में ताल ठोकिए। मौजूदा विधायक वहां पे अनिल राजभर हैं, कैसे, क्या आप शिवपुर से ही विधानसभा सीट पे चुनाव ताल ठोकेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं की अगर चाहत है, उनकी सोच है, तो उनकी भावनाओं की कदर की जाएगी। हमारे कार्यकर्ता इतने जागरूक हैं कि दो कार्यालय खोल करके कम से कम 150 हमारे नेता वहां प्रचार कर रहे हैं कि नेता को चुनाव लड़ाएंगे, तो उनकी भावना की कदर की जाएगी। तो मतलब ये आप पुष्टि इस खबर की कर रहे हैं कि आप शिवपुरी विधानसभा सीट से ही चुनाव में ताल ठोकेंगे? भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता की भावनाओं की कदर की जाएगी। ये पुष्टि ही मानी जाए ना, अब जो आप समझ लीजिए। अनिल राजभर का भी बयान आया। अनिल राजभर कह रहे हैं कि पहले ओम प्रकाश राजभर जी अपने बयानों पे ही टिके रहे, अभी वो कह रहे हैं, अभी 2 दिन बाद सुनिएगा कि वो खुद ही बदल जाएंगे। देखिए, लोडर की हम क्या बात करें, लोडर अपने मालिक का जूता खाली साफ कर सकता है, मालिक के आदेश का पालन कर सकता है, हक की बात नहीं कर सकता। 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा योगी जी ने, जबान नहीं खुली, मालिक का जूता साफ करते रहे। पिछड़ों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, अभी बटी है, नहीं मिली, मालिक का जूता साफ करते रहे, जबान नहीं खुली। ओम प्रकाश राजभर जी को कहा जा रहा है कि आपने एक विवादित बयान दिया है कि पिछड़ों की अगर स्वतंत्र सिंह बात करते तो कहीं ना कहीं उनका योगी आदित्यनाथ उनका जीभ काट देते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी उनका जीभ काटते? आप भी यूपी में रह के, लखनऊ, राजधानी लखनऊ में रह के पिछड़ों की बात करें, क्या योगी आदित्यनाथ ने आपका कभी जीभ काटने का प्रयास किया? मेरे कहने का तात्पर्य आप समझिए, डिप्टी सीएम केशवदेव मौर्य स्टूल पर बैठाते हैं योगी जी पिछड़ी जाति का होने के नाते, और योगी जी सोफा पर बैठते हैं और उनकी पूरी टीम सोफा बैठती है। पिछड़ों के साथ यही सम्मान है। स्वतंत्र देव पटेल फाइबर की कुर्सी पर बैठाते हैं कि तुम वहां बैठो, और अपना सोफा पर बैठते हैं, यही सम्मान है पिछड़ों का। क्या ये 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 में जबान खुली? पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया, और योगी जी ने खुद प्रमाणित किया। भाजपा लगातार सपा पे हमलावर है। भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी उन्हें ही टिकट दे रही है जो या तो जेल में है या तो बेल पर है। और समाजवादी भाजपा की संबित पात्रा ने भी कहा कि अगर याकूब मेमन को फांसी नहीं दी गई होती तो आज भी सपा ने उनको प्रत्याशी बना, कसाब को स्टार प्रचारक। संगीत सोम का नाम आपने सुना है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कितने मुकदमे उनके ऊपर हैं? 325 एमएलए थे,
उत्तर प्रदेश में 2017 में जीत के आए। 156 मुकदमे, 156 MLA आपराधिक मुकदमे, 40, 50, 35, 30, 50, 60 ऐसे मुकदमे। और तो और योगी जी के भी ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, डिप्टी सीएम के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। है संबित पात्रा के हिम्मत, मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूं कि मर्द हो तो कहो कि योगी जी ने अपना मुकदमा वापस किया है। आप कितनी सीटों पे चुनावी में ताल ठोकने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो 403 सीटों पर ताल ठोक के दम आ गए। पता है गठबंधन में 400, लेकिन आपकी भूमिका क्या रहने वाले? आप कितने सीटों पे ताल ठोकेंगे? देखिए, हम लगभग 14 MLA जीतने के लिए हम लड़ेंगे। ये इशारों में आप कह रहे हैं कि 14 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, 14 क्या लड़ेंगे, 14 MLA हम बनाएंगे। हमको पार्टी की मान्यता प्राप्त दल करानी है। तो मतलब इससे अधिक सीटों कितना, मतलब आप इशारों में बता तो रहे हैं, लेकिन सही बता दीजिए ना कि कितने सीटों पे चुनाव में उतर रहे हैं। अभी देखिए, चौथे चरण में घोषणा हुई ना 2 की, 5वें में पूछिएगा तो उसमें बता देंगे, 6वें में पूछिएगा तो उसमें बता देंगे, 7वें में फाइनल। अभी नहीं बताएंगे? नहीं, अभी नहीं बताएंगे। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर के साफ तौर पे कहना था कि देखिए, सीटों को लेकर भी हमारी चर्चा चली है। जहां तक शिवपुरी सीट की है, तो शिवपुरी सीट से हमारे अगर कार्यकर्ताओं की मांग है तो हम वहीं से चुनाव में ताल ठोकेंगे। कैमरा सैनिक के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो तीखे बोल राजभर के हमेशा से सामने आते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख देवभूमि का करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव तिथि में तब्दीली की मांग उठ रही है। अलग अलग संगठनों की ओर से आयोग से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और पलायन को देखते हुए मतदान के लिए रविवार का दिन और मार्च के पहले सप्ताह में तिथि तय करने का आग्रह किया गया है। जानकारों की माने तो उत्तराखंड में मतदान के लिए 6 मार्च का दिन उपयुक्त हो सकता है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में मतदान के लिए 14 फरवरी का दिन सुनिश्चित किया है। इस दिन सोमवार है। जानकारों के मुताबिक फरवरी महीने में प्रदेश के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब होने से बर्फबारी की संभावना रहती है, जिससे पोलिंग पार्टीज को बूथ तक पहुंचने में दिक्कत है, लोगों को वोट डालने में दिक्कत है, तमाम तरह की परेशानियां हैं जिनसे दो चार होना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में नामांकन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में आज भाजपा के दिग्गज नेता मदन कौशिक, सुरेश राठौर, स्वामी यतीश्वरानंद, आदेश चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। इस दौरान महापुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी थी। तो वहीं भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले हरीश रावत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, पहले हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे थे, अब रामनगर पहुंच गए हैं। रामनगर इसलिए क्योंकि मैंने वहीं से सीखा है जीवन के इस प्रहर में, जब जो है मैं कुछ करने की क्षमता में के आखिरी दौर में हूँ, तो मैं रामनगर में कुछ करना चाहता हूँ। जो ऋण मेरे ऊपर है, मैं उस ऋण को अदा करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से चाहे धुमाकोट का उसका क्षेत्र हो, चाहे रानीखेत अल्मोड़ा वाला भतोसखान वाला क्षेत्र हो, चाहे इधर बेताल घाट वाला क्षेत्र हो, ये सब क्षेत्र विकास की दौड़ में एक ऐसा आइसलैंड बन गया है जिसका प्रतिनिधित्व तो रामनगर करता है, जहां अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार का मिडिल ऑफ द उत्तराखंड है, ये ग्रोथ सेंटर बन सकता है। शायद मैं मुख्यमंत्री के रूप में वो काम भी कर सकूं, इसलिए यही सोच करके मैं चुनाव लड़ने के लिए गया। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज मदन कौशिक हरिद्वार रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरिद्वार सीट से नामांकन दाखिल किया। लेकिन इस बार विकास को लेकर उनकी क्या कुछ मुख्य प्राथमिकता रहने वाली, इस दौरान हमारे संवाददाता विकास खरे ने मदन कौशिक से खास बातचीत की। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हरिद्वार सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक नामांकन करने पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और बात करें तो इस बार 5 बार प्रत्याशी हरिद्वार से, इस बार क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है और किस तरह से प्राथमिकता आपकी रहेगी विकास को लेकर? हरिद्वार एक डेवलप्ड शहर हमने बनाया है। हरिद्वार में हमारे जो आस्था लेकर हमारे यात्री आते हैं, उनको एक दिन और रोका जाए,
इसके लिए जो हमें आवश्यक हरिद्वार के लिए है, जैसा राजा जी पार्क हमने 3 स्थान से खोला है, उसको आकर्षक बनाना, 52 शक्तिपीठ का निर्माण करना, हरिद्वार दर्शन के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको कराना, बाकी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है, रिंग रोड है, सब चल ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगले 5 साल में सारी चीजें हम पूरी करेंगे। काफी विकास आपने हरिद्वार में क्या है, अब विकास को लेकर क्या कुछ नया मुद्दा रहेगा? एक अच्छा शहर हमने बनाया है, एक सुंदर शहर बनाया है, लोगों में एक अच्छा विश्वास है, तो निश्चित रूप से विश्वास ही हमें हमारी जीत की तरफ बढ़ाएगा। कांग्रेस का ये कहना है कि जो फिलहाल 1000 रुपए का सिलेंडर उसको हम 500 का देकर हमारी सरकार आता है, तो उस बात कितना सजा मानने की कांग्रेस इस तरह का नारा देकर चल रही है? उनसे पूछा जाए राजस्थान में कर दिया है क्या, उनसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में हो गया है क्या, पंजाब में कर हो गया है क्या, महाराष्ट्र में हो गया है क्या, जहाँ जहाँ उनकी 2-3 राज्यों में सरकार है वहाँ पहले करा, उसके बाद बताएं। कांग्रेस हलवाना प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा है, तो कितना सामना आप इसका मानते हैं? अब वो तो वही बताएंगे, मेरे सामने तो पहले भी लड़ चुके हैं। बिल्कुल, ये था हमारे साथ भाजपा से इस बार 5वीं बारी के प्रत्याशी है, जो कि उन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी की है, और इस बार उनका साफ तौर कहना है कि विकास इस बार जिस तरह से हमने किया है, तो कहीं न कहीं विकास की और लेयर हरिद्वार में लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। तो विकास की बात विकास खरे के साथ सुन रहे थे आप। मदन कौशिक साफ तौर पर कहते नजर आए हैं, जिन्होंने पहले मेरे सामने चुनाव लड़ा था, उनसे ही जाकर के बात कीजिए। दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में नामांकन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अभी आप हरीश रावत को सुन रहे थे, रामनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले किसी अन्य सीट से लड़ने वाले थे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जो कलेक्ट्रेट भवन में मौजूद थे, निशाना भी साधा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से, पिछली बार से बड़ी जीत हमारी होने जा रही है। इस बार उत्तराखंड की जनता कामों और कारनामों के बीच का चुनाव है, और हमने पिछले 5 सालों में काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। हम इन कामों को लेकर जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता जो हमने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 बार, उसको निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे, और हम अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। जहाँ तक 3 तिगाड़ा की बात है, ये उन्हीं के यहाँ फिट बैठता है। देखिए, हमारे यहाँ तो कोई इस प्रकार का बिगाड़ा कहीं हुआ नहीं है। हमने तो लगातार काम किया है। उनके यहाँ एक सोनिया जी के यहाँ है, कुछ राहुल जी के यहाँ है, कुछ प्रियंका जी के यहाँ है, और प्रदेश में भी उनके यहाँ कहीं प्रीतम सिंह जी का है, कहीं गणेश गोटियाल जी का है, कहीं हरीश रावत जी का है। हर जगह 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये उन्हीं के ऊपर फिट बैठ रहा है, और आप ही देख ही रहे होंगे सब। तो ये वार पलटवार किस लिए? लोकतंत्र के लिए। और कल गणतंत्र दिवस है, आज मतदाता दिवस है। ऐसे में जनता टीवी की आप तमाम लोगों से अपील, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें समझ रहे हैं और देख रहे हैं, कि मतदान का प्रयोग जरूर कीजिए। राष्ट्र निर्माण में आपका एक वोट बहुत बड़ा जो है हिस्सा अदा करता है। नमस्कार, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत।